3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट आज करेंगे। हम लोग बैक टू बैक जितने भी लेक्चर कर रहे हैं सब लगातार कर रहे हैं और मैथ में एक भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा, अच्छे तरीके से आपकी सारी चीज़ों की तैयारी करा दूंगा। हम लोग 3.3 में कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, है ना। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। इसमें बेसिकली एक दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो परिवर्त के बारे में पढ़ना है जिसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। अब परिवर्त का चिन्ह कैसा होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा कोई अवयव है तो उसके ऊपर ऐसे डैश दे देते हैं ना हम ऊपर से, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज यानी परिवर्त का चिन्ह। ठीक है, तो किसका चिन्ह हो गया? ट्रांसपोज का चिन्ह हो गया मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सपोज मान लो एक एग्जाम्पल देके मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा a बराबर तुम्हारे पास 2, 4, 6 और 8 है, तो मेरे भाई इसका जो परिवर्त निकालोगे आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। हम पंक्ति को क्या कर देते हैं, किस में बदल देते हैं? स्तंभ में। याद रहेगा? हाँ, बहुत बढ़िया मेरे भाई। किसको? पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे या स्तंभ को भी आप पंक्ति में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो चीज़ें आपके दिमाग में घुस गई होंगी। अब ध्यान से देखना, ये तुम्हारा पंक्ति होता है, ये R1 है, ये पूरा वाला लाइन 2 और 4 R1 है और ये पूरा R2 है, यानी कि पंक्ति 1 और पंक्ति 2 है। इस तरह से जब खड़े लाइन होता है तो C1 और C2 कहलाता है, यानी स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है। क्लियर है? इसको पंक्ति को R ले सूचित करते हैं और स्तंभ को हम लोग C से सूचित करते हैं। बिल्कुल गॉटेड तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट को इतना बारीकी तरीके से पढ़ो ना कि कोई भी आए कोई भी बताए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें आ रहा है क्वेश्चन, मतलब मैथ आसान है। क्लियर है? हर चैप्टर आसान है मेरे भाई, अच्छा से करोगे तो। अब इसका अगर मान लो a बराबर तो दिया है, तो हम बोल रहे हैं कि चलो a का ट्रांसपोज नहीं क्या दिखाओ। तो a का जो आप परिवर्त निकालोगे कैसे? 2, 4 सोया है ना, इसको खड़ा कर दोगे, यानी कि पहले पंक्ति था, अब आपने क्या बना दिया? स्तंभ बना दिया, खड़ा कर दिया। तो इस दूसरे लाइन में 6, 8 है तो इसको भी हम खड़ा कर देंगे और लो ए हमारा क्या निकल के आ गया? परिवर्त निकल के आ गया। हम लोगों ने ट्रांसपोज करके बना दिया। बेसिक सी बात था। ट्रांसपोज करने आ जाएगा ना, पंक्ति किस में बदल जाता है? स्तंभ में, या स्तंभ किस में बदल गया? पंक्ति में। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखना। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पर और भी एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा, घबराओ मत, मज़ा आएगा। प्रॉपर्टी है कुछ यहाँ पर गुण धर्म है, जैसे कि मान लो हम a का ट्रांसपोज करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। कहने का मतलब है कि एक सवाल था, इसका आपने ट्रांसपोज करा तो इतना आ गया। अब इसका एक बार हम मान लो a तुम्हारे पास आ गया है, इसका एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे, यानी इसको फिर से पंक्ति स्तंभ कर देंगे। तो जो खड़ा है, जो सोया है 2, 6, इसको हम खड़ा कर देंगे और 4 और 8। क्लियर है? अब तुम ध्यान से देखोगे तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था वहीं बन जाएगा, यानी a का ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा सवाल बन के आ जाता है। क्लियर है ना मेरे भाई? फिर से a का मान आ जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो a का मान आ गया। तो वही चीज़ें थी। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज है कि a प्लस b का अगर हम होल ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि कोष्ट का मतलब होता है होल ट्रांसपोज, दोनों का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर आता है। क्लियर है? चलो, अगर a और b का गुणा करके और उसका होल ट्रांसपोज करते हैं, सपोज मान लो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो a का मान तुम्हारे पास दिया है, b का मान तुम्हारे पास दिया है। ध्यान समझना मेरे भाई, मतलब इन दोनों को अगर हम गुणा करके एक अंदर कोष्ट में कर देते हैं, यहाँ पर मान लो कोई आंसर आ गया तो इसका हमें होल ट्रांसपोज करना है, यानी इसको पलट के हमें क्या कर देना है? ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। क्लियर हो गया मेरे भाई? यानी कि इस तरह से हमने पंक्ति से स्तंभ में कर दिया। तो वहीं कह रहा है कि a गुणे b को जब हम गुणा करके मतलब ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। और अगला कह रहा है कि अगर मान लो कोई क्या, एक k इसमें क्या है मेरे भाई? अचर है। k क्या है इसमें? अचर है। याद रखना, अचर। ठीक है, चलो, कॉन्स्टेंट है मतलब। और k इंटू a है, यानी कि मान लो a से सवाल दिया है तुम्हारा कोई भी, ठीक ना। जैसे मान लो ये सवाल हमने लिया है, a से हमने सवाल लिया है, इसमें हम k का गुणा कर देंगे, फिर उसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो k इंटू a ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपको याद रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव में बेहतर तरीके से करके आ जाओगे, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा ना पॉइंट था। अब देखो, मैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। सपोज मान लो आपने ट्रांसपोज करना तो सीख लिया। अगर हम आपको सवाल देते हैं कितना का? 3 गुणे 3 का सवाल देते हैं। जैसे मान लो हमने कहा a बराबर आपके पास है 4, 6, 8 और 9 है, तो इसका परिवर्त क्या होगा, है ना। इसका मेरे भाई क्या कहेगा? परिवर्त ज्ञात करें। परिवर्त भी कह सकता है ना, ऐसे या ऐसे कह सकता है ना, निकाले। क्लियर है? दोनों में से कोई एक दे सकता है, या ज्ञात करे या निकाले। तो आपको पता है कि a ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं?
जो सोया है यानी कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना देंगे, 4 6 को खड़ा कर दिया, 8 9 है तो 8 9 को खड़ा कर दिया, बस ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि हमने परिवर्त निकाल दिया। अगर आपके सामने मान लो कुछ भी दे दिया, मान लो b बराबर कह रहा है कि 4 है 6 है 8 है 9 है 8 है 6 है 4 है 3 है 2 है, तो इसका जब आप परिवर्त निकालोगे बराबर का चिन्ह, तो b का अगर आप परिवर्त निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 8 खड़ा कर दोगे, 4 6 8, उसके बाद 9 8 6, 9 8 और 6, और उसके बाद 4 3 2 कर दोगे। अब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो किस तरह से आप मैथ पढ़ रहे हो आपको पता है, एक एक पॉइंट को बारीकी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है ना भाई, एक एक चीज़ को इतने बारीकी तरह से करा रहा हूँ, और ऐप में सब PDF भी डाल रहा हूँ, क्लियर है। जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ा रखी है सबका PDF मिल रहा है आपको मस्त तरीके से। तो जो अपना MK ऐप है ना, सब अपना MK नाम से ही है भाई, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मतलब हर वो चीज़ है, यूट्यूब तहाक से, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी कि परिवर्त कैसे निकलता है, और परिवर्त के कुछ गुण धर्म हमने बताए, टॉपिक आपको बताए जो कि क्लियर हो गए होंगे। आगे ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये बेसिकली हमने एग्जाम्पल से उठा रखा है ना, एग्जाम्पल से बेसिकली उठा रखा है, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। इसमें आपको निकालना है ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आता है, ये तो आपको पता है, देखो कैसे बनाते हैं। मान लो तुम्हारा सवाल है, सबसे पहले ए परिवर्त निकालोगे, ए परिवर्त तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 3 2, 3 रूट 3 और 2, और उसके बाद 4 2 0, 4 2 और 0, समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करता हूँ। अब इसका आप क्या कर दोगे, होल ट्रांसपोज निकाल दोगे, नहीं ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालोगे, यानी ये जो फिर है फिर से खड़ा कर दोगे, यानी 3 4 है तो 3 4 खड़ा हो जाएगा, रूट 3 2 है, रूट 3 है 2 है, और फिर क्या है 2 है 0 है, क्लियर हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया था फिर से तुम्हारे पास मेरे भाई वही चीज़ें आ गई, यानी कि कहने का मतलब है कि ये हमारा बिल्कुल भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है हमारा किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ये दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, ध्यान से देखो, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, ये आपस में बराबर आपको दिखाना है, क्लियर है। A का मान आपको पता है क्वेश्चन में, B का मान पता है, पहले सबको जोड़ देना फिर उसका ट्रांसपोज निकाल देना एक तरफ, तो LHS बन जाएगा, ठीक है। तो LHS का कोई एक आंसर आएगा। अगर आप RHS बनाओगे, ध्यान से समझना, अगर आप RHS बनाओगे तो पहले A का ट्रांसपोज कर देना, सब जो खड़ा खड़ा होगा सुता देना, है ना, इसमें भी सुता देना, फिर दोनों को जोड़ देना। तो दोनों को जोड़ने के बाद तुम्हारे पास कुछ इतना आएगा, मान लो A का ट्रांसपोज निकाला प्लस B का ट्रांसपोज निकाला, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कोई एक चीज़ तैयार होगा, क्लियर है ना। तो ये जो एक चीज़ तैयार हुआ और यहाँ पर ये जो एक चीज़ तैयार हुआ, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, चेक करेंगे कि आपस में बराबर है कि नहीं है। जब बराबर आ जाएगा तो हम LHS बराबर RHS को प्रूव कर चुके हैं। तो सारी चीज़ें यार समझ समझ के चलनी है हमें ना, एक सममिताभिह और एक विषम सममिताभिह इसके अंदर सीखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एक सममिताभिह आपको सीखनी है और एक विषम सममिताभिह आपको इसमें सीखनी है। दोनों के फंडा बिल्कुल क्लियर है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जितनी चाहत अभी है ना उतनी बाद में नहीं रहेगी पाने के बाद, है ना, याद रखना। तो वही चीज़ मैथ कहता है कि जितनी चाहत अभी आपको सीखने में है ना, कुछ समय बाद आप मेरे को भूल जाओगे, क्लियर है। तो वही कहता है कि मेरे को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस लेवल पे रखोगे, मेरे को जितना ज़्यादा रिवीजन लेवल पे रखोगे, मज़ा आएगा। सममिताभिह का सिस्टम क्या है, अगर शॉर्ट में आपको जानना है तो A ट्रांसपोज A के बराबर आ जाता है, क्लियर है। यानी कि कोई भी अगर A सवाल है तो उसका ट्रांसपोज करोगे तो A के बराबर, यानी ये ट्रांसपोज करोगे तो दोनों आपस में बराबर ही रहेगा। मैंने आपको समझाया था अच्छे तरीके से, बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। और लॉन्ग में अगर आपको सममिताभिह निकालना है तो इस वाली ट्रिक से हमें निकालना होगा। सपोज मान लो हम बोल रहे हैं कि 2 4 और 4 और 2 है, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तो इसका जब सममिताभिह निकालोगे, मान लो A बराबर दिया है, तो कैसे निकालोगे मेरे भाई, 1/2 और कोष्ट बन करके A का मान और फिर A के ट्रांसपोज का मान, तो A का मान तो यही है, चिपका दोगे कि 2 है 4 है 4 है और 2 है, इसको हमने लिख दिया। प्लस में हमें क्या करना है, A का ट्रांसपोज करना है, ध्यान से समझना। तो इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो 2 4 खड़ा हो जाएगा और 4 2 खड़ा हो जाएगा, 2 4 खड़ा हो जाएगा, 4 2 खड़ा हो जाएगा, हो गया। कोष्ट को हमने बंद कर दिया। 1/2 10 का 10, इनको जोड़ दो, 2 2 क्या होगा 4, 4 में 4 जोड़ दोगे 8, 4 में 4 जोड़ दोगे 8, 2 में 2 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा।
यानी इतना आ गया। अब इससे हमें क्या करना है, बाहर में है तो गुणा कर देना है, यानी 1/2 से सब में गुणा करोगे तो इसमें 1/2 से अगर मान लो 4 में गुणा कर रहे हो तो 2 से 2 बार में खत्म, यानी 2 देगा रिजल्ट। इसमें 2 से गुणा करोगे तो 4 बार में खत्म, यानी 4 देगा। इसमें 2 से करोगे तो ये 4 देगा, और इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये 2 देगा। क्लियर है, यानी 2 4 4 2। हमने क्वेश्चन क्या लिया था, 2 4 4 2, उतना ही तुम्हारा आ गया ना। क्लियर है। अगर मैं इसी सवाल का एक डायरेक्ट अगर मैं ट्रांसपोज निकाल दूं, अगर मैं इसी सवाल का डायरेक्ट ट्रांसपोज निकाल दूं, यानी 2 4 को मैं खड़े कर दूंगा, ये ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, और इस 4 2 को खड़े कर दूंगा। अब ध्यान से देखना, ये जो सवाल है ये ट्रांसपोज के बराबर आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं मेरे भाई। तो वही कहता है, शॉर्ट में आप एग्जाम में बता सकते हो। ठीक है। और विषम समित क्या कहता है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो हमेशा -a के बराबर होता है, यानी कि -1 जो है ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव अगर आपको बताना होगा तो अरे इतू सा भी टेंशन मत लो, मेरे से प्रश्नावली करोगे ना आगे, एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। चीज़ें बता दी। आगे अगर हम लोग चलेंगे तो एक छोटी सी चीज़ है जो हमें जाननी है, एक छोटा सा पॉइंट है। मान लो a बराबर 2 है, 4 है, 4 है और 2 है, यानी कहने का मतलब है कि हमें क्या है, वर्ग आव्यूह है। यानी कि जब भी अगर कोई भी चीज़ रहेगा तो 2 × 2 के रूप में होगा, 3 × 3 के रूप में होगा, 4 × 4 के रूप में होगा। यानी कि ये 2 × 2 का आव्यूह था, 2 को पंक्ति 2 को स्तंभ। मान लो अगर 3 का लोगे तो 3 को पंक्ति और 3 को स्तंभ होगा। क्लियर है, समझ में आपको आ गया होगा। यानी कि ये कितना का है, 3 × 3 का, यानी ऐसे भी 3 गो है और ऐसे भी तुम्हारा कितना है, 3 गो लाइन है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी वर्ग आव्यूह क्या होता है। क्लियर है। चलो आगे जो है वो हमारा 3.1 का प्रश्न है, जो कि हम लोग आगे की वीडियोस में करेंगे आराम तरीके से, बिल्कुल भी रिलैक्स होके। ठीक है, बिल्कुल भी रिलैक्स होके। ये जो चाहत है तुम्हारी, मुझे चाहने के बाद ये चाहत ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी। समझ में आ रहा है ना, वो चीज़ याद रखना जो मैंने बताया था मैथ के अंदर। चाहत है तो प्रैक्टिस रिवीजन करनी है, दैट्स इट। मिलते हैं प्रश्नावली के अंदर मेरे भाई, मज़े तरीके से पढ़ाई करेंगे। बस इसमें ट्रांसपोज, समित और विषम समित, तीनों चीज़ें आपको याद रखनी थी जो आपने याद कर ली है ना। सो बेस्ट ऑफ लक।